रेसलमेनिया 40 के लिए बाकी है सिर्फ 1 महीना, और इनकेस आप वंडर कर रहे हैं कि अभी तक WWE ने मैचेस क्यों नहीं अनाउंस किए, तो हमारे पास है कुछ रूमर्स, कुछ न्यूज़, कुछ रिपोर्ट्स, जिससे कि हम ट्राई कर सकते हैं प्रेडिक्ट करना कि रेसलमेनिया 40 नाइट 1 और नाइट 2 का कार्ड होगा कैसे। तो अभी तो एलिमिनेशन चेंबर जस्ट हो चुका ऑस्ट्रेलिया में, जो काफ़ी एक बड़ा इवेंट था, रिकॉर्ड अटेंडेंस हुआ पर्थ में, और बहुत सारे अलग अलग स्टोरी लाइन सामने आ रहे हैं अभी भी रॉ और स्मैकडाउन में से भी। सो अभी तक अगर कोई मैचेस हम बोले जो कंफर्म्ड है, तो सबसे पहले तो कोडी रोड्स जिन्होंने रॉयल रंबल जीत लिया, और बहुत सारे हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने अपने ओपोनेंट को चूज़ किया, रोमन रेंस को, जो कि उन्होंने अनाउंस किया रेसलमेनिया एक्सएल किक ऑफ में। सो एक मैच तो कंफर्म है, नाइट 2 मेन इवेंट होगा शायद, रोमन रेंस द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस कोडी रोड्स द 2024 रॉयल रंबल विनर। ये मैच है कंफर्म्ड अभी तक, और पहले ऐसे रूमर थे कि द रॉक इसमें इन सम कैपेसिटी इंटरफियर करेंगे या इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट ड्यू टू फैन बैकलैश वैसा हुआ नहीं। द वी वांट कोडी मूवमेंट वेंट क्रेजी, पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें वीडियोस, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए काफ़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़, रिपोर्ट्स, रूमर्स, जो कि आपको और कहीं नहीं मिल सकते। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी जो हमें मैच मिल रहा है वो है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। सो कोडी अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट लगातार सेकेंड ईयर इन अ रो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो रोमन रेंस का मुकाबला करेंगे, इसलिए ये मैच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, काफ़ी रोमांचक हो सकता है, ऐसे लग रहा है अभी तक देख के। और एक मैच जो हमने देखा था एलिमिनेशन चेंबर में, विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो बहुत एंटरटेनिंग मैच था, फुल ऑफ अमेजिंग स्पॉट्स, वो मैच जीता था बेकी लिंच ने, और वो चैलेंज करेंगी रिया रिप्ली को, हु इज़ द WWE वर्ल्ड विमेंस चैम्पियन। ये राइवलरी बिल्डअप तो हो रही थी कुछ वीक से मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन बेकी लिंच और रिया रिप्ली का स्टोरी लाइन इसके पहले हुआ नहीं है, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड है जानने के लिए कि ये दो सुपरस्टार्स कैसे अपना केमिस्ट्री दिखाएंगे ऑन द स्क्रीन, और क्या रिया रिप्ली फाइनली अपना विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप हारेंगी, या बेकी लिंच विल कम अप शॉर्ट, ये तो रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन चेंबर, मेंस का जो एलिमिनेशन चेंबर मैच था वो जीता था ड्रू मैकिंटायर ने, विच वॉज सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल, बट उन्होंने जीत ही लिया, और वो मुकाबला करेंगे सेथ रॉलिंस का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप। ये शायद होगा रेसलमेनिया नाइट 2 में, वो क्यों ये मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स डबल ड्यूटी पुल ऑफ करने वाले हैं रेसलमेनिया में, नाइट 1 और नाइट 2 दोनों में शामिल हो सकते हैं। सो सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर काफ़ी वेल डिजर्व्ड मैच है दोनों के लिए भी। ड्रू मैकिंटायर ने कोविड के दौरान पूरी कंपनी को कैरी किया था अपने बैक पे, वो रॉयल रंबल जीते थे, रेसलमेनिया में WWE चैम्पियनशिप भी जीते थे, लेकिन अभी उनके पास एक मौका है फैंस के सामने फाइनली अपना मोमेंट एक सेलिब्रेट करने का। और सेथ रॉलिंस गिवन जो उनकी इंजरीज है, बैक इंजरीज स्पेशली, बहुत ही हाई प्रेडिक्शन है कि सेथ रॉलिंस अपना चैंपियनशिप हार जाएंगे रेसलमेनिया में, और ड्रू मैकिंटायर विल वॉक आउट एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रॉयल रंबल, अगर आपको याद होगा, विमेंस रॉयल रंबल मैच जो हुआ था वो जीता था बेली ने, और उन्होंने चूज़ किया था अपने ही डैमेज कंट्रोल टीममेट इयो स्काई को। सो वो एक मैच कंफर्म्ड है, इयो स्काई वर्सेस बेली फॉर द WWE विमेंस चैम्पियनशिप। डैमेज कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हुए थे रिसेंटली। लेटेस्ट जो स्मैकडाउन हुआ उसमें तो डकोटा काय ने भी अभी बेली के ऊपर टर्न अप कर दिया है, और अभी पूरा डैमेज कंट्रोल एक तरफ है और बेली एक तरफ है। सो वो हाउ विल शी इवन द ऑड्स एट रेसलमेनिया, कितना इंटरफेरेंस होगा ये कोई आइडिया नहीं है। सो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल एक मैच हो सकता है, लेकिन बेली का आई थिंक टाइम आ चुका है टू शाइन एट द बिग स्टेज नाउ। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर बेली वॉक्स आउट ऑफ रेसलमेनिया 40 एज द न्यू WWE विमेंस चैम्पियन। द रॉक, जो कि इतने सारे सालों बाद फाइनली रेसलमेनिया में रेसल करेंगे, ये भी अभी कंफर्म हो चुका है। अगर आपने लेटेस्ट स्मैकडाउन देखा होगा तो ब्लड लाइन का एक सेगमेंट हुआ था जो काफ़ी लंबा चला था, ओपनिंग सेगमेंट था स्मैकडाउन का, और द रॉक ने चैलेंज किया है
कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को इन अ टैग मैच एट रेसलमेनिया नाइट 1, which will be the bloodline, मतलब The Rock and Roman Reigns versus Cody Rhodes and Seth Rollins. So इनका ये जो रेसलमेनिया किक ऑफ में जो हाथापाई हुई थी उसके बाद ये प्रेडिक्टेबल तो था, लेकिन ये मैच विल सी द रॉक्स रिटर्न टू रेसलिंग आफ्टर लॉट लॉन्ग टाइम, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि देयर इज़ अ स्टिपुलेशन अटैच टू द मैच. द रॉक ने कहा है कि अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस वो टैग मैच जीत जाते हैं नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया में, तो नाइट 2 में जो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस होगा उसमें द ब्लड लाइन कैन नॉट इंटरफियर. और अगर द रॉक और रोमन रेंस नाइट 1 में जीत जाते हैं तो ऐसा होगा कि ब्लड लाइन रूल्स का मैच होगा. वो क्या मैच होगा ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वो मैच कैन बी अ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच एज फार एज आई नो, सो एवरीथिंग विल गो. बट सो नाइट 1 का ये मेन इवेंट कंफर्म्ड है अभी एज ऑफ नाउ. ये सारे तो अनाउंस मैचेस है अभी तक जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है या कंफर्म्ड अनाउंस भी है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी रूमर्ड मैचेस भी सामने आ रहे हैं एक एक. उसमें से एक मैच जो सामने आके काफ़ी क्लियर होते जा रहा है वो होगा LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स. ये फ्यूड चल रहा है रॉयल रंबल से, और जबकि दोनों एक मैच में थे. एलिमिनेशन चेंबर में भी LA नाइट एलिमिनेट हुए थे AJ स्टाइल्स की वजह से, और अभी ये ग्रज मैच रेसलमेनिया 40 में उनका स्टोरी लाइन एक कंप्लीट हो सकता है. दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर LA नाइट, जिन्होंने पूरा साल ही हैज़ बिन इन वेरी गुड रेड हॉट फॉर्म द होल ईयर. सो ये एक ईयर फिनिश करने का बहुत अच्छा मौका है उनके पास, and it will be a good wrestling match because AJ Styles involved है. so obviously अगर बात करें WWE के US चैम्पियनशिप की, तो लोगन पॉल जो अभी काफ़ी टाइम से चैम्पियन रहे हैं वो शायद डिफेंड करेंगे अपना US चैम्पियनशिप अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, या केविन ओवेंस के भी अगेंस्ट कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल रैंडी ऑर्टन और उनका स्टोरी लाइन तो चल रहा है, और एज क्लोज रेसलमेनिया इज नाउ ऐसे लग रहा है कि यही मैच होगा रेसलमेनिया में. और रैंडी ऑर्टन इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट 18 मंथ्स बाद WWE में वापस आए, तो उनके लिए एक मिड कार्ड टाइटल का मैच रेसलमेनिया पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है फैंस के लिए, बट ही इज़ अ टीम प्लेयर, सो आई थिंक ही हैव टू अंडरस्टैंड एंड मूव अहेड विद इट. इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप एक काफ़ी स्पेशल चैम्पियनशिप रहा है WWE फैंस की नज़र में हमेशा से, बिकॉज काफ़ी लेजेंडरी सुपरस्टार्स वो चैम्पियनशिप होल्ड कर चुके हैं, और गुंथर ने भी ये टाइटल को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज दिया है. काफ़ी टाइम, मोर देन अ ईयर से वो चैम्पियन हैं, और रेसलमेनिया 40 में शायद उनका मैच हो सकता है सैमी ज़ेन के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने रिसेंटली कन्फ्रंट किया था, या फिर चैड गेबल के अगेंस्ट, जो काफ़ी एक इम्प्रेसिव मैच दे चुके हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप इन द पास्ट. सो ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है दोनों में से किसके अगेंस्ट होगा, लेकिन गुंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप ज़रूर डिफेंड होगा रेसलमेनिया में. मेंस WWE टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस है द जजमेंट डे अभी, तो उनकी मैच शायद हो सकती है DIY के अगेंस्ट या फिर ऑसम ट्रूथ के अगेंस्ट. वो भी अभी तक अनाउंस नहीं है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो कि मनी द बैंक जीते थे अगर फैंस भूल गए हो तो, और फिन बैलर, इनको अभी तक टैग टीम चैंपियनशिप में ही अटका के रखा हुआ है WWE ने. तो उनकी एक चैंपियनशिप मैच तो 2 नाइट्स है यार, तो रेसलमेनिया में होगी तो ज़रूर. और एक मैच जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है मेरे हिसाब से, वो है ब्रदर वर्सेस ब्रदर, द ट्विन ब्रदर्स इनफैक्ट, जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो. ये राइवलरी बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है, धीरे स्लो बर्न की तरह उसको बिल्डअप किया गया है, और WWE ने काफ़ी अच्छा जॉब किया है दोनों को अभी तक सेपरेट रखने का. लेकिन रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर से के ऑनवर्ड जैसे रोड टू रेसलमेनिया शुरू हुआ, जिमी ऊसो हैज स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन जे ऊसोज मैचेस, और अभी ऐसे लग रहा है कि 101% जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो होगा रेसलमेनिया में, विच विल बी एन अमेजिंग मैच. शायद उनके फादर WWE लेजेंड रिकीशी वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मैच में, ऐसी रूमर है, बट ये मैच होगा तूफानी, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है. WWE के लैटिनो फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि LWO वर्सेस लगाडो डेल फैंटास्मा का एक मैच लाइक फैक्शन वर्सेस फैक्शन, ग्रुप वर्सेस ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने काफ़ी धमाकेदार वापसी की थी एरिजोना के स्मैकडाउन में जो रिसेंटली टेलीकास्ट हुआ था. तो उन्होंने और सैंटोस एस्कोबार के साथ अपनी राइवलरी भी रिन्यू कर ली, तो शायद इन दोनों ग्रुप्स के आपस में मैच होगा ज़रूर रेसलमेनिया में, और वी विल कम टू नो विच इज़ द मोस्ट डोमिनेंट लैटिनो फैक्शन इन WWE. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रूमर जो बाहर आ रही है रिसेंटली वो है जॉन सीना के बारे में.
यस, जॉन सीना हु इज़ प्रॉबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम व्हेन इट कम्स टू WWE, वो शायद एक स्मॉल बट काफ़ी इंपॉर्टेंट अपीयरेंस कर सकते हैं रेसलमेनिया में। और वो क्या है, किसके साथ होगा, किसके अगेंस्ट होगा, शायद मैच नहीं होगी, कोई एक प्रोमो होगा या सेगमेंट होगी, बट ऐसी रूमर्स तो अभी चल रही है कि वो शायद एक स्मॉल अपीयरेंस कर दे रेसलमेनिया में। वो अपनी जो उनकी वेब सीरीज़ है द पीस मेकर, उसका शूटिंग तो चल रहा है फिलहाल, बट स्टिल टेकिंग अ नाइट आउट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम। So I'm really excited how he makes that appearance. So fingers crossed. इसके अलावा भी काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जिनके अभी तक कोई मैचेस अनाउंस नहीं हुए हैं, जैसे कि फाइनल टेस्टमेंट, जेड कारगिल, बियंका बेलेयर, निया जैक्स, टिफनी स्ट्रैटन, इम्पीरियम, और ऐसे काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो अभी तक ओमोस जो है, इन्होंने अभी तक बताया नहीं कि ये सुपरस्टार्स रेसलमेनिया में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। अभी आगे का एक महीना जैसे जैसे धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होता जाएगा रेसलमेनिया का, और मैचेस कंफर्म होती जाएंगी, लेकिन रेसलमेनिया इज़ ऑब्वियसली द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर फॉर एनी रेसलिंग फैन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और जैसे ही और ज़्यादा मैचेस कंफर्म होंगे यार, हमें कुछ भी नया पता चलेगा, आई विल श्योरली कम बैक एंड टेल यू गाइज। लेकिन आपके हिसाब से इस रेसलमेनिया में सबसे बेस्ट मैच कौन सा हो सकता है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और लेट्स सी कि वाकई में वो मैच होता है, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप विनर, तो वो भी आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। That's all for today. We are on the road to WrestleMania 40 in Philadelphia, and I'm very excited. I hope you guys are too. So stay tuned.